हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसके टॉप 50 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, ये दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 1986 में आई थी। तो क्या हैं इसके टॉप 50 पॉइंट्स? तो आइए फटाफट जो है पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, दूसरी थी ये, पहली 1968 में आई थी। तो प्रकाशित कब हुई थी ये? इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति है 1986 की। तो ये मई 1986 में प्रकाशित हुई थी। उस वक्त जो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। पहली बार नीति के साथ साथ उसे पूरा करने हेतु कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई थी। नीति के साथ साथ कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई थी। तो ऐसी कौन सी नीति थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि इसमें कुल कितने भाग थे? तो 12 भाग थे इसमें। और इसमें जो था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था। संपूर्ण देश में 10+2+3 का ढांचा विकसित करने पर इसमें बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 10+2+3। सभी के लिए समान शिक्षा पर बल। आगे हम इसमें एक लेक्चर भी देखेंगे समान शिक्षा के बारे में। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन करने का भी सुझाव उसने दिया था। अलग अलग जो स्तर होते हैं उनमें उनका पुनर्गठन करने पर बल दिया गया था। 7वां पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रवेश देना। 8वां पॉइंट है, शारीरिक दंड न देना। महिला शिक्षा पर सबसे ज़्यादा उसमें जोर दिया गया था। महिला शिक्षा पर भी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने जोर दिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 9th पॉइंट है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत ही आया था अस्तित्व में। और इसे कब लागू किया गया था? 1987 में इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1987 में इसे लागू किया गया था। गति निर्धारक विद्यालय खोलने का भी सुझाव दिया था। कहाँ पर खोलने का? माध्यमिक स्तर पर भी। ध्यान रखिएगा, केवल माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालय खोलने का सुझाव इसमें दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं 11th। उच्च शिक्षण संस्थाओं पर भी इन्होंने बात की, उसमें समन्वय स्थापित करने की बात कही। इसके लिए शिक्षा परिषद बनाने का उन्होंने सुझाव दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने। अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता भी दी जाए, इस पर उन्होंने बात कही थी। शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने के लिए खुले विश्वविद्यालय भी खोले जाने चाहिए, जैसे कि NIOS हो गया, इग्नू हो गया। तकनीकी तथा प्रबंध की जो शिक्षा है उनका पुनर्गठन करने पर भी उन्होंने बल दिया। क्यों बल दिया? जिससे कि आपका भविष्य की परिस्थितियाँ को हम जो है ध्यान में रख करके इनको लागू किया जाना चाहिए। तकनीकी और प्रबंध की जो शिक्षा है वो भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रख करके उनका पुनर्गठन भी किया जाए। ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक रूप से, ग्रामीणों में जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो हैं कमज़ोर हैं या विकलांग हैं, उनके लिए तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। 16वां पॉइंट है, पॉलिटेक्निक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए। पॉलिटेक्निक विद्यालय जो थे, ये किसने बात की थी सबसे पहले? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये मुतालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में बात की थी। शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए सभी अध्यापकों की जवाबदेही पर इन्होंने बल दिया था। अध्यापकों के उत्तरदायित्व और जवाबदेही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यापकों की उत्तरदायित्व और जवाबदेही पर इन्होंने सुनिश्चित करने को कहा था। 19वां पॉइंट है, छात्रों में अच्छे आचरण पर बल दिया था। उनका अच्छा आचरण पर सिखाया जाए, अच्छे आचरण करवाना सिखाया जाए, शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है। शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन की भी व्यवस्था पर इन्होंने सुझाव दिए थे। रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना, पुस्तकालयों में सुधार और नई पुस्तकालय खोलने पर इन्होंने बल दिया था। सूचना के प्रसारण में कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता, मूल्यों के विकास पर बल दिया था। वैल्यू एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया था। 25वां पॉइंट है, शैक्षिक सुधार के लिए इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया। इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक तकनीकी पर किसने बल दिया था? ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गणित और विज्ञान विषय, है ना, विज्ञान शिक्षण पर इन्होंने बल दिया था। गणित के लिए विश्लेषण क्षमता, तार्किक क्षमता का विकास होता है, और विज्ञान से जो होता है जिज्ञासा विकसित होती है, रचनात्मकता, वस्तुनिष्ठता का इसमें विकास होता है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने विशेषकर गणित और विज्ञान के शिक्षण पर बल दिया था। अगर हम 27वां पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम पर इन्होंने जोर दिया था। शिक्षकों की जो वेतन हैं, सेवा शर्तें हैं, इनमें भी सुधार करने की वकालत की थी। संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा, एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो, एक समान वेतन भी हो, इस पर बात कही थी। वेतन की भी बात की थी और पाठ्यक्रम की भी इन्होंने बात कही थी। अध्यापक शिक्षा जो है इसकी उचित व्यवस्था हो, इसी की 1986 में जो नीति आई थी तो इसी के उपरांत जो है NCTE की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट है अध्यापकों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाए। अध्यापकों को परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में विकेंद्रीकरण एवं स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए। योजना एवं प्रबंध में महिलाओं की भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा और राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा, है नी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद, इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा था भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन करने का सुझाव भी इन्होंने दिया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा में इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक खर्च किया जाए। आज तक जो था, इससे पहले कोठारी आयोग ने कहा था कि 6% जो है खर्च किया जाए, तो तब से जो था 6% ही जो है खर्च होता है सरकार की आय का। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि 6% से अधिक खर्च किया जाए, बट अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए, शिक्षा नीति का मूल्यांकन भी किया जाए। 39वां पॉइंट है 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। 100% साक्षरता का जो है लक्ष्य निर्धारित किया जाए, ये बात कही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 1986। इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6 से 14 वर्ष तक की आयु में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दी जाए। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की बात करी थी। वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को और अवरोधन, अपव्यय मतलब जो प्राथमिक शिक्षा पूरी ही नहीं कर पाते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं स्कूल, या फिर अवरोधन यानी कि एक ही कक्षा में 2-3 साल 1-2 साल रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को और अवरोधन को रोकने पर इन्होंने मुख्यतः फोकस रहे। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। इनमें स्त्री शिक्षा को भी जो है इसमें कहा कि तकनीकी प्रशिक्षण इनको दिया जाए। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया, उनकी गुणात्मकता बल भी बल दिया, है ना। विकलांगों की शिक्षा पर बल दिया। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी हमने बताया था गति निर्धारक विद्यालय खोलने पर इन्होंने जोर दिया था। तो गति निर्धारक जो विद्यालय हैं किसके लिए खोले जाए, किस स्तर पर खोले जाने चाहिए थे? माध्यमिक स्तर पर खोले जाने चाहिए था, इस पर बात की थी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लाऊं कि किसके लिए गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएँ? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए। उच्च जो माध्यमिक स्तर हैं उस पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए। कार्यानुभव और प्रौढ़ शिक्षा, कार्यानुभव जो है इससे पहले भी हमने बात की थी, है ना, कोठारी आयोग में। तो उसमें जो है इसमें कहा कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यानुभव के संग प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया जाए। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षण संस्थाओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षा के द्वारा मूल्यों का विकास किया जाए। शिक्षा में समानता लाई जाए, सभी को शिक्षा एक समान शिक्षा दी जाए। गणित और विज्ञान में शिक्षण पर इन्होंने जोर तो दिया, साथ ही गणित और विज्ञान में उपकरणों की व्यवस्था भी की जाए। पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब जो है इसमें संशोधन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1992 की। उसमें थोड़ा जो है आपके व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में जो प्रवेश हैं उनमें जो NCERT आपका है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अखिल भारतीय जो होती है स्तर पर प्रवेश परीक्षा का इन्होंने सुझाव दिया था। जैसे AIEEE, JEE और PMT की जो परीक्षाएँ होती हैं वो कराने पर भी इन्होंने बल दिया था। तो ये थे आपके 50+ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं एक तरह से। तो यहीं में से क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपके। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।